स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर तक देख लिया है। सो आज हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट देखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, जैसे कि अभी ये एक इमेज है, तो ये इमेज में सबसे पहले एक ये थोड़ा सा बोल्ड है, जैसे कि हेडिंग है, एंड इनफैक्ट ये भी एक हेडिंग है। फिर यहाँ पे एक ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट गाइड लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो ये होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि बोल्ड वगैरह करना है। मेरे को इटैलिक होता है ना कभी कभी, कि व्हाट्सएप पे टाइप करते करते थोड़ा सा हाईलाइट करना है, चीज़ें बोल्ड करनी है। या फिर हाँ, इनफैक्ट अगर मैं अमेजोन पे जाके दिखाऊँ, तो अमेजोन पे एक चीज़ होती है, पता नहीं अभी इनके पास इन लोग रखते हैं कि नहीं, बट इफ़ आई जस्ट ओपन एनी प्रोडक्ट, लेट सपोज ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कट करके आ रहा है, ये जो स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। तो ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग के लिए हमारे एच टैग यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग के लिए यहाँ पे H1 यूज़ किया हुआ है। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं। यहाँ पे एक H1 टैग यूज़ किया है, ये एक हेडिंग टैग है। टैग क्या होता है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये एक हेडिंग टैग है, इसको हम लोग क्लोज भी करते हैं। ये कंटेनर टैग है, ये भी याद रखना, क्यों करके दो टाइप के टैग्स होते हैं। एंड इसके अंदर जो कंटेंट है, ये जो दिस इस पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो कंटेंट है, ये बेसिकली हमारा ब्राउज़र पे दिखेगा। तो अभी मैंने फाइल ओपन कर लेता। यहाँ पे हम लोग ने डी में जाके स्टोर किया था फाइल को, तो फाइल ओपन हो जा। और दिया, हाँ, इसको सबसे पहले मैं VS कोड में ओपन कर लेता। एंड ये हम लोग पैराग्राफ लिखा था, तो यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं। H1, अच्छा, H1, दिस इज हेडिंग 1। ओके, तो इसको मैं ओपन कर देता यहाँ से। मैं ओपन हो जा, तो यहाँ पे ये जो H1 दिख रहा है, ये हेडिंग 1 है। तो अगर ऐसा H1 बड़ा हेडिंग क्रिएट करना है, इनफैक्ट अगर मैं ये अमेजोन पे दिखाऊँ, तो अमेजोन पे ये जो एक बड़ा सा हेडिंग है, ये समझ लो ये H1 से क्रिएट किया उन्होंने। तो H1 टैग का बेसिकली यही यूज़ होता है। सिमिलरली हमारे पास एक होता है ना, एक होता है एक वेबसाइट का एकदम ही मेन हेडिंग, फिर दूसरा होता है उसका एक सब हेडिंग होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, HTML.design एक ये वेबसाइट है जहाँ पे हमें कुछ लेआउट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो, ये लेट स्टार्ट म्यूजिक लिखा हुआ है, ये H1 है। इनफैक्ट इसके बाद अगर देखोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा हेडिंग लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये राइट साइड वाले में भी यहाँ पे एक बड़ा सा हेडिंग है, एंड इसमें नीचे छोटे छोटे हेडिंग्स है। तो अलग अलग साइज के अगर हेडिंग्स क्रिएट करने हैं, एंड लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन इज H1 टैग। तो ये H1 टैग देख लो, यहाँ पे ये इतना दिख रहा है। एंड अगर इसके अलावा इसके बाद मैं अगर H2 टैग यूज़ करूँ, यहाँ पे ही H2 डाल दूँ, तो यहाँ पे जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा, एंड ये यहाँ पे आके रिफ्रेश हो जाएगा, तो ये देख रहे हो साइजिंग का फ़र्क आ रहा है। तो ये जो H2 है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है हमें। इनफैक्ट मैं इधर ऑटो से ऑन कर था क्या। हाइलाइट चल रहा है। हाँ हाँ, सेशन चल रहा है, म्यूट कर ले यार निखिल। हाँ, तो ये हेडिंग 2 है। इनफैक्ट इसमें हमारे पास टोटल 6 हेडिंग आते हैं। सबसे पहला ये हो गया 3, 4, 5 एंड 6। मैं यहाँ पे 6 कर लेता, 5 कर लेता, 4, 3। तो ये टोटल 6 तरीके की हेडिंग है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली हेडिंग 1 जो है, पूरे पेज में एक ही टाइम यूज़ करनी है। एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। 4, 5, 6 के लिए भी कोई ऐसा दो राय नहीं है, बट जनरली 4, 5, 6 यूज़ नहीं होता है। H2, H3, H4 तक मैक्सिमम यूज़ होता है, लेकिन ये दो हेडिंग भी आते हैं। तो टोटल हेडिंग के 6 साइज है हमारे पास। इधर तो कोई डाउट है? नो नो। नहीं, ओके। तो ये हमारे हेडिंग टैग्स हो गए। तो यहाँ पे ये देख सकते हो H1 से लेकर H6 तक है।
एंड इसका अगर आउटपुट देखोगे तो दिस इज हेडिंग 1 करके, तो हमारे पास 6 अलग अलग साइज के हेडिंग है। एंड एक और एक चीज़, ये जो है हेडिंग टैग्स जो रहता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिंपली ये होता है कि अगर यहाँ पे इतना टेक्स्ट है और आगे स्पेस खाली है, तो जो खाली स्पेस है वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, वहाँ पे नहीं आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं हेडिंग 1 लिखूँ और हेडिंग 2 यहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा वो नीचे आएगा अगर एक दूसरा हेडिंग टैग में ले रहा हूँ। सिमिलरली गोज विथ पैराग्राफ टैग, जो हम लोग पी टैग यूज़ कर रहे हैं। तो पैराग्राफ टैग अगर मैंने 2 लिया तो दोनों अलग लाइन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये हम लोग ने हेडिंग्स ले लिया था, इसको मैं कमेंट कर देता हेडिंग्स। तो ये होते हैं कमेंट्स, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, हाइफन हाइफन, और उसके बीच में हम लोग कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, एंड एंड में हाइफन हाइफन एंगुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ में दो दो पैराग्राफ टैग लिए। सिमिलरली अगर मैं इसको और भी पैराग्राफ लूँ तो सबके सब अलग अलग लाइन से स्टार्ट हो गए। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये चीज़ थी। अभी इसके बाद हम लोग का पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में भी सेम ही चीज़ होती है कि हमारा पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है जो नॉर्मली, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख रहे हो ये टेक्स्ट जो आ रहा है ये सारा का सारा पैराग्राफ है। यहाँ पे भी पैराग्राफ है, इनफैक्ट यहाँ पे भी हर वेबसाइट पे पैराग्राफ टैग का यूज़ होता ही होता है। तो या अभी इसमें हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। तो लेट सपोज हमारा एक ये पैराग्राफ टैग है, मेरे को चाहिए कि इसमें सबसे पहले जो 2 वर्ड है वो बोल्ड हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ये पैराग्राफ टैग को इधर ले लेते हैं। एंड मेरे को चाहिए सिर्फ पहले 2, ये जो 2 है वो बोल्ड हो जाए। तो एक टैग होता है हमारे पास, बी टैग बोलते हैं उसको। बी टैग में मैं ये चीज़ डाल दूंगा, बी टैग में इस तरीके से डालना है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है, अगर कोई फ़ोन से है तो ये देख लो। तो आप पैराग्राफ टैग नहीं डालोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस दोनों को हटा दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग का जनरली वो पैराग्राफ ही लेगा। लेकिन एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को दिखाना पड़ता है कि हम लोग पैराग्राफ यहाँ पे से लिख रहे हैं, इसीलिए। तो ये बी टैग से यहाँ पे देख रहे हो ये बोल्ड हो गया है। एंड अगर मेरे को यहाँ पे एक लाइन ब्रेक चाहिए, मेरे को चाहिए कि ठीक है यार ये तो ठीक है, तो मैं आइदर एक काम कर सकता कि मैं एक और एक पी टैग बना लूँ, एंड इसके बाद वाली जो चीज़ थी इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी आर टैग। तो बी आर टैग क्या करता है, सिंपली वहाँ से लाइन ब्रेक करके नीचे नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा। अभी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई हम लोग अगर ऐसा कर सकते तो क्यों। अभी देखो यहाँ पे तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। तो ये स्पेस ना क्रिएट हो इसीलिए हम लोग बी आर टैग का यूज़ करते हैं कि सिर्फ एक लाइन नीचे आ जाए, बस उससे ज़्यादा कोई स्पेस ना हो, कुछ ना हो। तो इसीलिए बी आर टैग यूज़ होता है। अभी मान लो यहाँ पे मेरे को इसको इटैलिक करना है, जो हम लोग का स्लैंट वाला होता है। तो स्लैंट करने के लिए मेरे पास आई टैग आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये स्टार्टिंग के इधर पे मैं एक बी आर टैग डाल दूँ तो बेटर रहेगा। तो ये देख लो यहाँ पे ये आता है इटैलिक। हाँ अरे आयुष भाई, हाँ, बोलो बोलो। एक चीज पूछना था। जैसे ये बी आर हो गया, ये इसका क्लोजिंग लग रहा है, हाँ बी का नहीं लग रहा, आई का नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, देखो ये जो बी आर का आई का भी लग रहा है ना, ये रहा ना। आई का है। हाँ, बी आर बी का, का बी आर जो है ना ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट नहीं, एम्प्टी टैग है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एंड हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि हम लोग का ठीक जो ठीक ये है। है सेल्फ क्लोजिंग है। तो अगर आप स्लैश नहीं डालोगे तो HTML5 का HTML जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आपको सहूलियत दे देती है कि आपको लास्ट में स्लैश डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ठीक है। एक एम्प्टी टैग है। ओके। 2 टाइप के टैग होते हैं, एक कंटेनर टैग जिसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये जो है ये ओपनिंग है एंड क्लोजिंग में सिर्फ स्लैश एक्स्ट्रा लगेगा। तो एम्प्टी टैग में क्या होता है कि हमारे पास कोई कुछ नहीं होता, इसको हम लोग सेल्फ क्लोज करते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको डालना ही है। लेकिन इन अदर केसेस, जैसे कि आप अगर रिएक्ट पे कर रहे हो कोड या XHTML करके चीज़ें होती है, इनफैक्ट हमारे पास ईमेल टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं, तो उस केस में आपको ये डालना होगा। लेकिन हम लोग ठीक है वेब भाई। पेज बना रहे हैं तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो हमारे पास इन टोटल यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे ये देख लो हमारे पास, अच्छा ये नहीं है,
यहाँ पे हम लोग ने 2 देखा बी आई, फिर अंडरलाइन करना है तो यू टैग होगा। और जैसा कि अभी हम लोग ने अमेजोन पे देखा था वो जो लाइन कट के आती है तो वो जो है वो डेल टैग से होगा। तो हम लोग ये चीज़ फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे यू टैग डालते हैं, अंडरलाइन लिख देते हैं, एंड यहाँ पे मैं बी आर टैग भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बी आर टैग, ये देखो ये अंडरलाइन हो गया। फिर इसके बाद मैं इसी को मैं डेल बना देता हूँ, डेल टैग। तो ये देख रहे हो ये ऐसा कट करके आया था। अभी हम लोग ने जैसे अमेजोन पे देखा था कि प्राइस कट हो जाता है तो वो इसी टैग से होता है। इनफैक्ट ये हम लोग सी एस एस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एच टी एम एल सीख रहे हैं तो एच टी एम एल तक ही रहेंगे हम लोग, तो बेटर रहेगा। तो ये था। इसके बाद जैसे कि अगर लेट सपोज हम, मैं अभी दूसरे नीचे वाले पैराग्राफ में जाता, मेरे को H2O लिखना है तो पता होगा कि हम लोग H2O ऐसे नहीं लिखते, जो 2 रहता है वो थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ रहता है। तो मेरे को उस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 है इसमें यहाँ पे मैं टैग ऐड करूँगा सबस्क्रिप्ट SUB करके। तो यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं डालना हमें, तो H2O इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग सबस्क्रिप्ट से करेंगे। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये जो टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता है। एंड सिमिलरली हमारे पास एक चीज़ होती है, हम लोग वो पावर के लिए लिखते हैं, जैसे कि 125 पावर टू द 3 ऐसे कुछ लिखते हैं। तो ये पता होगा कि हम लोग इस तरीके से लाइक जनरली हम लोग लिखते हैं, या तो हम लोग ऊपर जो 3 है उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसको जो करने का एक तरीका होता है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूँगा। तो ये जो है ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जनरली ये 5 होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट ये जो हम लोग ने 5-6 सीखे वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अभी इसमें एक दो चीज़ और ख़ास बात कि अगर यहाँ पे देख रहे हो तो हमें यहाँ पे एक बी आर टैग लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं 2 पी टैग ले रहा हूँ, यहाँ पे पी टैग ले रहा तो वो अलग अलग लाइन में ही आ रहा है, ये देख रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ ना डालूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं ये सब हटा देता हूँ, तो मैंने ये हटा दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो ये क्या फंडा है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता दूँ तो इसमें होता क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो पूरी स्पेस ले लेता है, और इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ उसकी जितनी स्पेस है उतना ही लेगा। तो जैसे कि अभी ये जो है ये सिर्फ इतना ही टेक्स्ट है तो उतनी ही जगह लेगा, बाकी की बोलेगा तुम ले लो हमें नहीं चाहिए जगह। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरी जगह है, ये पूरी की पूरी मेरे को चाहिए, तो वो खुद के लिए रख लेगा। तो यही होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का खेल। कोई डाउट है यहाँ पे? नो। नहीं। अभी यहाँ पे जनरली एक और एक चीज़ देखी होगी कि हमारे पास एक लाइन आती है बीच में, कभी कभी सेक्शंस के बीच में, तो हमारे पास एक एच आर करके टैग होता है। तो ये देख रहे हो ये लाइन जो है, ऐसी लाइन अगर क्रिएट करनी है तो वो आएगा एच आर टैग से। सो दिस इज द एच आर टैग। इससे हम लोग ऐसे लाइन ला सकते हैं, जैसे इनफैक्ट अगर मैं इसको नीचे भी डाल दूँ तो इस तरीके से ऐसा सेपरेशन दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग ये टैग का यूज़ करते हैं, एच आर टैग। सो ये थे कुछ हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, एंड थोड़ा सा ब्लॉक और इनलाइन भी बता दिया मैंने जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट हम लोग को सी एस एस में ज़्यादा काम आएगा वो। तो या कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? एक चीज वो ब्लॉक और इनलाइन वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके। तो अभी अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड नहीं है, ये पूरा का पूरा एम्प्टी पेज है। मैं एक पी टैग लेता, यहाँ पे लिखता दिस इज पैराग्राफ, स्पेलिंग पे मत जाना। एंड इनफैक्ट मैं एक और एक ले लेता, ये पैराग्राफ 2 कर देता, ये पैराग्राफ 1 हो गया, ये पैराग्राफ 2 हो गया। अब मैंने 2 लिया हुआ है तो ये हुआ, ये अलग अलग लाइन पे आ गया। लेकिन अगर इसके जगह पे मैं बी टैग लेता तो दिस इज बोल्डर, तो मैं अगर बोल्ड करूँ बोल्डर, तो ये देख रहे हो ये आ रहा है। लेकिन इसमें मैं सिमिलरली एक और एक बोल्डर ले लूँ तो ये देख रहे हो एक ही लाइन में आ रहा है, दोनों भी एक साथ आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई जैसा पैराग्राफ में हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है कि एक के नीचे एक आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में।
इनलाइन क्या होता है, वो उतनी ही जगह लेता है जितना हमारा टेक्स्ट है। लेकिन ब्लॉक लेवल क्या होता है, मेरा टेक्स्ट इतना है, वो बोलेगा ये जो आगे की जगह है ना वो भी मेरे को दे दो, पूरी वो ले लेगा। लेकिन जो इनलाइन है वो बोलेगा भाई मेरे को जितना चाहिए ना उतना ही चाहिए, बाकी का तुम रखो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसके नीचे एक पी टैग डाल दूँ तो क्या लगता है, अभी जो पी टैग अगर मैं इसके नीचे डाल दूँ तो क्या होगा, देखो ये नीचे आ गया। तो इसको जनरली पूरी ही जगह चाहिए, ना उसको कोई लेफ्ट में चाहिए ना उसको कोई राइट में चाहिए, बोलेगा उसको पूरी ही जगह चाहिए। तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एंड हमारे पास मोस्टली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो यही सारे होते हैं, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, तो ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और कुछ नॉट फ्रॉम माय साइड। किसी और को? भाई बोलो। ओके, आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए।